हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पर्ल इंस्टीट्यूट। और आज हम लेके आए सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो बात करता है चार चीज़ों के बारे में: मोटिव, प्रेपरेशन, प्रीवियस एंड सबसीक्वेंट कंडक्ट। तो ये चार चीज़ें हैं क्या और इसका एविडेंस एक्ट से क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम मोटिव को, क्योंकि ये एविडेंस एक्ट की बात कर रहा है तो हमें सबसे पहले ये चीज़ पता है कि जब भी क्राइम होता है तो क्राइम के पीछे एक मोटिव होता है। तो मोटिव को भी प्रूव करना पड़ता है कि ये मोटिव था। तो अगर कोई भी एविडेंस जो मोटिव के साथ रिलेटेड होगा, जिसमें मोटिव प्रूव करना होगा या मोटिव प्रूव होता है, वो वाला एविडेंस रेलेवेंट है, एडमिसिबल है। आई बात समझ? कौन सा एविडेंस रेलेवेंट होगा? जो मोटिव को प्रूव कर दे। अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, लेट्स सपोज ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो अगर ये मर्डर है तो क्या ए के पास कोई मोटिव है बी को मारने का? कौन, क्यों, किस सिचुएशन में, क्यों ये इतनी सिचुएशन ऐसी बन गई कि ए ने बी का मर्डर कर दिया? तो मोटिव प्रूव करने के लिए हमें एविडेंस देने पड़ेंगे। तो और जो भी एविडेंस मोटिव प्रूव करेगा वो एक रेलेवेंट एविडेंस होगा। आई बात समझ? सेकेंड चीज के बारे में बात कर रहा है, प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब भी कोई बंदा क्राइम करता है, मोस्टली जब क्रिमिनल्स होते हैं ना, तो वो प्रिपेयर करते हैं पहले। जब प्रिपेयर कर लेते हैं फिर ही वो अपना एक्ट करते हैं। तो अगर उन्होंने प्रेपरेशन की है, लेट्स सपोज अगर कोई डकैती डालने जाएगा तो डकैती डालने से पहले वो प्रेपरेशन करेगा। लेट्स सपोज वो प्लानिंग करेगा, ठीक है ना। वो लेट्स सपोज वेपन लेके आएगा, हथियार लेके आएगा, वो प्लानिंग करेगा, वो उस जगह पे जाएगा, देखेगा एंड सो एंड ऑल। तो जो भी प्रेपरेशन है उसने तो की, लेकिन हमें तो प्रूव करना है। कोर्ट को क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए ना। तो एविडेंस किस चीज के लिए हो गए? प्रेपरेशन के लिए, कि ये इन्होंने प्रिपरेशन की थी डकैती के लिए। चाहे वो सक्सेसफुल नहीं हुए, चाहे वो जाते ही पकड़े गए, चाहे उनकी प्लानिंग फेल हो गई, दैट डजंट मैटर। बट द लॉजिक इज, जब उन्होंने प्रेपरेशन कर ली तो वो प्रेपरेशन भी क्या बन जाएगा? एक लॉजिक फॉर एविडेंस एक्ट। एविडेंस उसके लिए भी देना पड़ेगा कि इन्होंने प्रेपरेशन की थी, फिर ही जाके ये डाका डालने की कोशिश की है। तो ये चीज रेलेवेंट हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं प्रीवियस कंडक्ट और सबसीक्वेंट कंडक्ट की साथ में। ये प्रीवियस और सबसीक्वेंट कंडक्ट होता क्या है? प्रीवियस मतलब पहला, अब सबसीक्वेंट मतलब बाद का। अब ये चीज क्या है? अगर लेट्स सपोज ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो प्रीवियस कंडक्ट और सबसीक्वेंट कंडक्ट इसी एग्जांपल में ढूंढ लेते हैं। तो प्रीवियस कंडक्ट क्या होगा? जब ए ने बी का मर्डर किया तो मर्डर करने से पहले ए ने उसके घर के पास, लेट्स सपोज बी घर से, एक सिचुएशन ले लो फिर आराम से अच्छे से समझ आ जाएगा। बी अपने घर के बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद वो अपनी कार में बैठा और कार ड्राइव की। ऐसे में ए भी उसके पीछे लग गया। बी जा रहा है, ए भी उसके पीछे कार में आ रहा है। लेट्स सपोज जब बी जा रहा था, ए भी जा रहा था, एक थोड़ा सा एरिया ऐसा है जहाँ सुनसान एरिया था, और ए ने क्या किया, कार को थोड़ा सा आगे लेके जाके बी के गाड़ी के आगे खड़ा कर दिया और बी को रोक लिया। और बी जैसे ही बाहर निकला, ए ने भी बाहर निकलते साथ उसने गोली चला दी और बी मर गया। अब इसमें प्रीवियस कंडक्ट क्या होगा? ए का पीछा करना, ये प्रीवियस है, ठीक है ना। और उससे पहले भी अगर कोई कंडक्ट है, जैसे उसके पहले भी 2-3 बार ए का उसके घर के पास जाना, उसका लेट्स सपोज देखना कि ये क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता, इस चीज को मॉनिटर करना, स्टॉकिंग करना, ये सारी चीजें किस चीज में आ गई? प्रीवियस कंडक्ट। और ये प्रीवियस कंडक्ट था या नहीं, इसके लिए भी एविडेंस देना पड़ता है और ये भी रेलेवेंट बन जाता है। देना पड़ भी सकता, नहीं भी पड़ सकता, अलग बात है, लेकिन ये चीज भी रेलेवेंट होती है अगर हम किसी का प्रीवियस कंडक्ट प्रूव कर दें। या ऑलरेडी ए ने 3-4 बार बी से लड़ाई की थी, बी को मारने की कोशिश की थी, ये वो है, तो ये प्रीवियस कंडक्ट में भी काउंट हो सकता है। सेकेंड चीज है सबसीक्वेंट कंडक्ट। ये सबसीक्वेंट कंडक्ट क्या है कि ऑलरेडी ए की बी के साथ दुश्मनी थी, तो जैसे ही बी का मर्डर हुआ सबसे पहले ए घर से भाग गया। ए का अपने घर पे ना मिलना, शक पुलिस का ए पे गया और ए घर पे नहीं मिला। आई बात समझ? शक पुलिस का ए पे गया, क्यों ए पे गया? क्योंकि ए की ऑलरेडी बी के साथ दुश्मनी थी, और पुलिस जैसे ही ए के घर पहुंची है तो वो वहां पर था ही नहीं। इसका मतलब हो सकता है ए ने किया हो, तो ऑटोमेटिकली जो शक है वो किस पे चला गया? ए पे। और पुलिस ने सबसे पहले तो अरेस्ट कर लिया, लेट्स सपोज उसको ढूंढा, पता लगाया कहाँ पे, अरेस्ट कर लिया। अगर तो ये प्रूव कर देगा कि उसका कोई हाथ ही नहीं है,
लेकिन शक क्यों था पुलिस को? क्योंकि इसका सबसीक्वेंट कंडक्ट, जैसे ही एक मर्डर हुआ, बी का मर्डर हुआ, ए का घर से भाग जाना, ए का घर पे ना मिलना ऑटोमेटिकली शक पैदा कर रहा है, ठीक है ना। तो पुलिस ने तो पकड़ लिया और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये प्रूव हो गया कि ए ने ही किया है। और अब इसके लिए एविडेंस देगी पुलिस। क्या एविडेंस लेके आएगी? कि ए का घर से भागकर कहीं ऐसी जगह पे छुप गया था जहाँ पर ये मोस्टली जाता भी नहीं है, या फिर इसके घर से भागने का रीज़न है उनके पास कि इसने मर्डर किया था, इसने पहले ही प्लान किया हुआ था कि मैं यहाँ पर छुपूंगा। ये सारी चीज़ें सबसीक्वेंट कंडक्ट में आएगी और इसके लिए भी एविडेंस दिया जा सकता है। तो सेक्शन 8 इसी के बारे में बात करता है, द कंसेप्ट ऑफ मोटिव, प्रेपरेशन, प्रीवियस एंड सबसीक्वेंट कंडक्ट। ये चारों ही चीज़ें इसमें आ जाती हैं और इनके लिए हम एविडेंस देते हैं। ठीक है सर, आई बात समझ। थैंक यू वेरी मच। आई एम विष्णु मल्होत्रा, हेड ऑफ पोलीस इंस्टीट्यूट बटाला।